हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय राजनीतिक सिद्धांत का पतन एवं पुनरुत्थान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का पतन एवं पुनरुत्थान के एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब ना किया हो, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। द पॉलिटिकल सिस्टम किसकी रचना है? डेविड ईस्टन की रचना है। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का कारण आज के पश्चिमी समाज में कतिपय राजनीतिक समूहों के सिद्धांत का पतन है। निम्न में से किसका कथन है? एडवर्ड शील्ड का यह कथन है। ना तो व्यवहारिक स्तर पर और ना ही दार्शनिक स्तर पर इसकी जीवित अवस्था में कोई संशय करना चाहिए। व्यवहारिक स्तर पर और दार्शनिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर जीवित इसकी कोई भी अवस्था पर संशय नहीं करना चाहिए। यह मानना किसका था? जॉन प्लेमेनाज का यह कहना था। निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान में सहायक नहीं है? यह है लेनिन। लेनिन जो है राजनीतिक उत्थान के सहाय में नहीं है। नेक्स्ट, समकालीन राजनीतिक विज्ञान के उत्थान में निम्न में से किसका योगदान है? समकालीन राजनीतिक विज्ञान के उत्थान में उपरोक्त सभी ये तीनों का योगदान है। हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सार्ट। हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सार्ट, ये तीनों का समकालीन राजनीतिक विज्ञान के उत्थान में योगदान है। नेक्स्ट, राजनीतिक अनुभवमूलक सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। यह किसका कथन है? स्ट्रास का कथन है कि राजनीतिक अनुभवमूलक सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। यह स्ट्रास का कथन है। नेक्स्ट, दांते जर्मिनो ने अपनी कृति बियोड्र आइडियोलॉजी में राजनीतिक सिद्धांत के कौन से कारण बताए? उसमें ए और बी दोनों आएगा। इसमें ए है प्रत्यक्षवाद और बी है राजनीतिक विचारधाराओं का प्राधान्य। नेक्स्ट, राजनीतिक चिंतन नीति शास्त्र और मूल प्रधान है, अतः नीति शास्त्र को ह्रास के साथ राजनीति का ह्रास संभाविक है। यह किसका कथन है? कोम्बो का कथन है। नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक अनुकरण चाहता है। यह उन लोगों का उद्यम नहीं है जो जिस संसार में रहते हैं उसकी गहराई पर परवाह करने में असमर्थ है। यह हैकर का कहना है। हैकर का यह कथन है कि राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक अनुकरण चाहता है। यह उन लोगों का उद्यम नहीं है जो जिस संसार में रहते हैं उसकी गहराई में परवाह करने में असमर्थ है। जिस संसार में हम रहते हैं उसकी गहराई में, अगर गहराई से उसकी परवाह न करे, उसकी परवाह करने में असमर्थ हो, तो यह हैकर के अनुसार यह उपरोक्त कथन है। स्वतंत्रता की कितने पहलू है? स्वतंत्रता के कितने पहलू है? 2 पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। किसका कथन है? स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह कथन रूसो का है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। यह कथन किसका है? लोक का है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता? किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट, थोड़ी स्वतंत्रता से क्या लाभ? उससे न भूख मिट सकती है और न प्यास मिट सकती है। यह किसका कथन है कि थोड़ी सी अगर स्वतंत्रता मिले तो उसका क्या लाभ है? उससे ना भूख मिटेगी ना प्यास मिटेगी। यह कथन हॉब्स ने दिया है। लिबर्टी शब्द, लीबर शब्द किस भाषा का अर्थ है? लीबर शब्द किस भाषा का अर्थ है? लैटिन भाषा का शब्द है। लिबर्टी शब्द लीबर भाषा से उतर कर आया है और जो लैटिन भाषा का शब्द है।
लीवर का क्या अर्थ होता है? बंधन का अभाव। लीवर का अर्थ होता है बंधन का अभाव। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के दो पहलू है? स्वतंत्रता के दो पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट, सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हो जिससे वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। यह किसका सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है? गेटेल स्वतंत्रता के कौन से पक्ष का समर्थन करता है? गेटेल सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता से उसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर कौन है? मुख्य पक्षधर नकारात्मक स्वतंत्रता का है J.S. मिल। नेक्स्ट, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम ही स्वतंत्रता है। यह मत है कॉल का। नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शाश्वतों का पृथक्करण अवश्य है। शाश्वतों का पृथक्करण अवश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए। यह मत है मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू का सत्ता विभाजन का सिद्धांत बहुत फेमस है। उसी के संदर्भ में ये कहा गया है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए शाश्वतों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण जो है वो खूब जरूरी है। स्वतंत्रता की अवधारणा में उदित हुई। स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या उदित हुई? ब्रिटेन उदित हुआ। नेक्स्ट, इंग्लैंड में स्वतंत्रता के बीज का मूल प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा 1215 में जो मैग्ना कार्टा हुआ उसे स्वतंत्रता के मूल का प्रवर्तक कहा जाता है। इंग्लैंड का ये जो मैग्ना कार्टा समय था वो इंग्लैंड में हुए स्वतंत्रता के बीज का मूल प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने मापने की बात कही है? सुख की कसौटी से स्वतंत्रता को बेंथाम ने मापा है। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है। यदि वह किसी मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। निम्न में से यह किसका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति वह करने के लिए स्वतंत्र है कि जिसकी वो इच्छा रखता हो और जिससे किसी और मनुष्य की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचे, ऐसा कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। वह कथन है स्पेंसर का। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि उत्सुकता पूर्वक कायम रखे गए उस वातावरण को स्वाधीनता कहते हैं जिसमें रहकर मनुष्य की आत्मीयता के सुअवसर प्राप्त हो। यह किसका कथन है? यह कथन लासवेल का है कि उत्सुकतापूर्वक परिस्थितियां कायम रहे, ऐसा वातावरण और सुख सुविधाएं हो कि जिससे स्वाधीन कार्य करने में वो समर्थन हो, ऐसा वातावरण परिस्थितियां पैदा करने की अवस्था ही स्वतंत्रता है। यह लास्की का कथन है। सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान उत्पन्न हुए हैं। यह धारणा किससे संबंधित है? यह धारणा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से संबंधित है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र व समान उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से यह किसका कथन है कि ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हैं और जिसमें मानव मस्तिष्क पर विभिन्न प्रभाव डाले हो।
बारकर का यह कथन है कि यह कथन बारकर का है कि ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हैं और जिसमें मानव मस्तिष्क पर विभिन्न प्रभाव डाले हो। ऐसा शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द है स्वतंत्रता। यह बारकर का कहना है। नेक्स्ट, स्वाधीनता का शाब्दिक अर्थ है। क्या स्वाधीनता का शाब्दिक अर्थ है? प्रतिरोध का अभाव स्वाधीनता का शाब्दिक अर्थ है। बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। यह किसका कथन है? कॉल का यह कथन है। निम्न में से किसका कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है? अतिशासन का स्वतंत्रता उल्टा रूप है। यह किसका कथन है? सीले का कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती। यह कथन किसका है? मैकेंजी का यह कथन है। वैचारिक स्वतंत्रता का कौन प्रबल समर्थक रहा है? वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है? सुकरात वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक रहा है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की अवधारणा के सर्वाधिक बल मिला। स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कौन सी सदी में मिला? 18वीं सदी में स्वतंत्रता को सर्वाधिक बल मिला। नेक्स्ट, मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। यह आरोप किसका है? बारकर ने यह आरोप लगाया है मिल पर कि मिल जो है वो खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, अनुयायी है। नेक्स्ट, सर्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है। निम्न में से कौन इसका समर्थक करता है? सर्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है, वह क्रांट है जो वो इस वाक्य का समर्थन करता है। निम्न में से किसका कथन है कि बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं? बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं। यह कथन मार्क्स का है। आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक सार्टोरी है। निम्न में से किसका कथन है कि उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है? यह कथन लास्की का है। नेक्स्ट, यदि व्यक्तित्व की स्वतंत्रता सामाजिक हितों से टकराती है तो राज्य उसे नियंत्रित कर सकता है। यह किसका कथन है? मिल का कथन है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका विचार है कि स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्तित्व निखरता है? स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है और जिससे व्यक्तित्व निखरता है। यह कथन लास्की का है। क्या मानव जाति कभी यह भूल सकेगी कि सुकरात नामक एक मनुष्य था जिसकी राज्य के अधिकार से एक टक्कर हुई थी? यह कथन किसका है? मिल का है। स्वतंत्रता राज्य अथवा समाज अथवा अन्य व्यक्तियों से यह द्वारा जबरदस्ती हस्तक्षेप का अभाव है। निम्न में से यह विचार किससे संबंधित है? ब्रिटिश उदारवादी परंपरा से संबंधित है कि स्वतंत्रता राज्य अथवा समाज अथवा अन्य व्यक्तियों से यह द्वारा जबरदस्ती हस्तक्षेप का अभाव है। नेक्स्ट, निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में किसके विचार व्यक्त किए गए? निजी संपत्ति के विचार में किसके विचार परिप्रेक्ष्य किए गए? तो वो है बेवूफ का विचार निजी संपत्ति के समापन के परिप्रेक्ष्य में जो विचार दिए गए वो बेवूफ ने दिए थे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।